हेलो क्लास 10th वालों, आपके लिए लाया हूँ जो आपकी वार्षिक बोर्ड आने वाली है, जो आपकी वार्षिक परीक्षा आने वाली है बोर्ड की क्लास 10th की। उसके लिए हम एक पेपर जारी किया गया है राज्य सरकार द्वारा, हिंदी का पेपर। किसका? हिंदी का पेपर आपके लिए जारी किया है। तो जल्दी से देखो हिंदी का पेपर कैसा आने वाला है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन सा टॉपिक आएगा, जो कितने कितने नंबर का आएगा। तो देखते हैं, ये नहीं देखेंगे, इसमें नीचे देखेंगे तो देखते हैं इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं ना, वो आएंगे आपके। प्रश्नों की संख्या 12 है, एक एक अंक आएंगे, कुल 12 आएंगे। ओके। और रिक्त स्थान आएंगे आपके 6 यानी कि 6। अति लघुरात्मक आएंगे पूरे 20, लघुरात्मक आएंगे पूरे 7, और 5 में दीर्घ आएंगे आपके 2, और निबंध आएंगे आपके 4। ओके। पूरा आपकी 80 नंबर का पेपर रहने वाला है। कितने नंबर का? 80 नंबर का रहने वाला है। और ये आपकी किताब में से क्षितिज आपकी आएगी 34 नंबर की, कृतिका आएगी आपकी 10 नंबर की, और अपठित गद्यांश आएंगे आपकी 12 नंबर की यानी कि 6 नंबर की, और व्यवहारिक व्याकरण आएगी आपके 10 नंबर की, और पत्र आएंगे आपके 4 नंबर का, विज्ञापन आएगा 4 का, निबंध भी आएगा आपके 6 का यानी कि एक निबंध आएगा 6 नंबर। ओके। तो देखते हैं हम पहले प्रश्न को, जो हिंदी का है। ओके। ऐसा ही आएगा पूरा 23-24 का, ऐसा आएगा सेम। तो पहला प्रश्न है हमारे, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो पंडिताई शब्द में प्रस्तुत प्रत्यय हैं, तो इसमें आएगा, इसमें आ जाएगा आपके इन। ओके। स्वच्छ शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो इसका होगा, क्या होगा आप देखना क्या होगा। ओके। ब्रह्मगीत की भाषा है, इसकी अवध होनी चाहिए, लेकिन आप एक बार देख लेना कैसा आएगा। ऐसा ही आएगा पेपर ये। और ये आ सकता है, अट नहीं रही कविता में किसकी आभा का वर्णन किया गया है? इसमें शायद श्रावण की किया गया है। ओके। जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था क्या? शायद, पता नहीं मुझे भी। शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान अपना शत्रु माना है? तो उसका आएगा, शिव तोड़ने वाले परशुराम ने किसके समान अपना शत्रु माना है? रावण के समान। शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी हुई थी? तो इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी की, नहीं, सुभाष चंद्र बोस की। ओके। अगला प्रश्न है आपकी 8वां, यही सच ही कहानी संग्रह के लेखक हैं। इसका मुझे पता नहीं है। लखनवी अंदाज के लेख के माध्यम से कवि ने किस पर व्यंग्य किया है? तो इसका अर्थ होगा नवाबों पर। ओके। मानव संस्कृति, मानव संस्कृति क्या है? तो आपको लिखना है। अगला प्रश्न है 11वां, मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है? किसे कहा गया है? किताब का प्रश्न, तो किताब में से आपको देखना है। पिताजी तारकेश्वर को प्यार से कहकर पुकारते थे। सोमनाथ या भोलेनाथ, वेदनाथ, पता नहीं भैया मुझे भी, आप देखना। अभी रिक्त स्थान आ गए भैया प्रश्न 2 पर। दूसरे पहला है, जिस क्रिया में 2 कर्म प्रयुक्त होते हैं उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं क्या? देखना अब क्या होगा, क्रिया भी आएगी आपके। इससे पता चलता है क्या क्या टॉपिक आएंगे। अविकारी शब्द को क्या कहते हैं? लिखना है। इससे पता चलता है कि विकारी अविकारी भी आएंगे। समास के दोनों पद समान हो तो प्रधान होते हैं, इसका मतलब समास भी आएगा। ओके। संज्ञा सर्वनाम क्रिया या अव्यय के साथ जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं, तो विशेषण भी आएगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? यानी कि संज्ञा भी आएगी। उपसर्ग वे शब्दांश से जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। ओके। उपसर्ग की परिभाषा आएगी। तीसरा प्रश्न है भैया कि अपठित गद्यांश दिया गया है, जो बिना पढ़ा हुआ है उसको पढ़कर आपके प्रश्न को उत्तर देना है। तो पहला है प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। तो क्या आएगा, इसका शीर्षक क्या होगा? ओके। व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका उत्तर इसमें इसी गद्यांश में दिया गया है, तो इस गद्यांश में आपको ढूंढ कर लिखना है। ओके। जैसा गद्यांश आएगा। और एक आएगा पद्यांश, जो कविता में से उसको पढ़ना है और इसके प्रश्न को उत्तर देना है। मधु लेकर कौन आया है? तो अनंग आया। मधु लेकर आ पहुंचा अनंग। ओके। कंत किसके वेश में है? तो कंत हैं
कंत कंत किसके वेश में है, तो कंत दे नहीं रखा, तो आपको एक बार देख लेना है क्या आएगा। सो ये रहा वीर वेश में किंतु। अगर वीर वेश में, कौन से वेश में, वीर वेश में। प्रस्तुत गद्यांश में ऋतु का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया गया है, तो आपको देकर लिखना है। फूली सरसों की ऋतु को क्या कहा जाता है, शीत ऋतु कहा जाता है ना। अगला प्रश्न है आपकी किताबों में से है, काशी संस्कृत की पाठशाला एवं नौबत खाने में इबाबत पाठ के आधार पर लिखना है। ओके, ये आपके 40 शब्दों में लिखना है, जब भी आपको 2-2 नंबर मिलेंगे। 14 नंबर का है संस्कृति असंस्कृति में खब बदल गई। संगतकार कविता का मूल भाव क्या है, लिखना है। आत्मकथ्य कविता में कवि ने किन किन बिंबों का प्रयोग किया है। लेखक को हिरोशिमा के विस्फोट को प्रत्यक्ष देखकर कौन अनुभव हुआ है। पत्थर तोड़ती पहाड़ियों को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति हुई। आंखें भर आना मुहावरे का क्या अर्थ होना, यानी दुखी होना, बहुत ज़्यादा दुखी होना भैया। अब ये पट्टियत आपकी किताब में से है, इसको पढ़ना है और आपके प्रश्नों का उत्तर देना है। ओके, ये तो वो करना है या ये करना है कि ये क्या गया, पद्यांश दे के उत्तर लिखने, यानी कि एक पद्यांश है और एक वो दिया गया है। एक तो पद्यांश और एक है आपके गद्यांश, इसमें भी अथवा में भी दिया गया है। अब ये आपके 3 नंबर का क्वेश्चन है, लघुरात्मक प्रश्न आ गया, निबंधात्मक में आ गया। बाल गोविंद भगत की किन विशेषताओं और उन्हें ग्रस्त होते हुए भगत कहा गया। ओके, ये अथवा में भी दिया गया है, इस बार अथवा में भी आएगा, और पहले भी आता था शायद है। 15 क्वेश्चन, आत्मकथ्य कविता में कवि जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ पक्ष की जो मार्ग के उसे अपने शब्दों में लिखना है, अपने शब्दों में आपको लिखना है। ओके, अगला प्रश्न है 16 द। अब आए हैं दीर्घ में दो। यतीन्द्र मिश्र के कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व में लिखी है। कवि जयशंकर प्रसाद के कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व के विषय में लिखने, यानी कवि परिचय भी आ गया इसमें, कवि परिचय लिख देना है। साना साना हाथ जोड़ी आया था भैया हमारे, मतलब 2023 में, यानी कि गत वर्ष लगी थी ना बोर्ड, उसमें भी आया था ये क्वेश्चन। बाबूजी गुरुजी ये भी लिखना है आपको, यानी कि वो नहीं तो ये लिख देना है। निम्नलिखित में से एक पर निबंध लिखना है, तो कोरोना पर नहीं आया इस बार, तो आतंकवाद एक समस्या, इस पर सबसे अच्छा रहेगा आपके अनुशासन का महत्व। ओके, इस पर लिख देना है अनुशासन के महत्व में क्या क्या है। हाँ, ये लिख देना। अब ये कौन सा आ गया, ये स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोपालपुर का महेश मानकर प्रधानाचार्य विद्यालय केंद्र समाज में प्रार्थना पत्र लिखना है। क्या लिखना है, प्रार्थना पत्र। स्वयं को राजगढ़ी निवासी राघव माधव ने मित्रों को पुरस्कार का महत्व बताते हुए एक पत्र लिखना है, तो ये सबसे अच्छा है। निर्धन महिलाओं द्वारा बनाए गए दरियों की बिक्री तो विज्ञापन तैयार करना है। ओके, विज्ञापन पढ़ा होगा आपके सर ने, तो लिखना है। इंग्लिश का आ गया, इंग्लिश का कल बताऊंगा। ओके, तो ये हमारा हिंदी का पूरा हो चुका है। ये जरूर नहीं कि ये आएगा, लेकिन ऐसा मॉडल पेपर बताएंगे मैंने आपको, जो आपकी परीक्षाएं भी आ सकता है। राज्य सरकार द्वारा ऐसा मॉडल पेपर ये तैयार किया गया है, तो आपके निबंध में से तो यही आएंगे, गारंटी है 100% है कि ये आएंगे। ओके, और एक विज्ञापन आएगा, विज्ञापन ये 10-15 क्वेश्चन याद कर लोगे ना आप, तो आपके 50 नंबर कंप्लीट है। 50 नंबर कंप्लीट 80 में से, कितने में से, 80 में से। ओके, तो इंग्लिश का लेकर आऊँगा कल, और फटाफट देखो वीडियो को। ओके, मिलेंगे कल इंग्लिश के वीडियो में।